Hello बच्चों, let's see the question. The question says the frequency of the incident light on the surface of a metal is doubled, keeping the intensity same. What is the effect on the kinetic energy of the photoelectrons, the photoelectric potential, and C is the stopping potential. So we have to tell कि frequency जो है वो हमारी डबल हो रही है, इंटेंसिटी हम सेम रख रहे हैं, तो किन पर फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर, फोटोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या करंट मतलब फर्क पड़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मतलब इन सारे टर्म्स में क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, एक्स न्यू जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जिस फॉर्मेट में हमारे लिए यूजफुल होगा उसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू ई प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैं इसको इस फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू ई प्लस फाइव नॉट, ठीक है। इस फॉर्मेट हम इसको यूज कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको वेरी भी करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ और चीजें भी ऐड कर लेंगे, सो वी कैन ऑल्सो राइट देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये जो ई है आपकी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक। फाइव नॉट आपका क्या है? फाइव नॉट आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है। और एच न्यू क्या है? ये हमारी फोटोन के लिए है, फोटोन के लिए, ठीक है। जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी है ये, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू क्या है? फोटॉन्स के लिए, ठीक, एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ए वाले पार्ट में कहा है काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चेक करना है यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं। देखिए पहले केस के लिए जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज एच डी इज इक्वल टू ई वन प्लस फाइव नॉट। फिर उन्होंने कहा है कि फ्रिक्वेंसी जो है डबल कर दी गई, तो फ्रिक्वेंसी एंड न्यू की वैल्यू डबल कर दी गई है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? टू एच न्यू इज इक्वल टू ई टू प्लस फाइव नॉट। तो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ई वन और ई टू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से देखें और इसको सॉल्व करें आप, तो अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखें ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दैट टू इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा ई टू प्लस फाइव नॉट डिवाइड बाई ई वन प्लस फाइव नॉट। यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो अगर आप देखें, आप लिख सकते हैं टू ई वन प्लस टू फाइव नॉट इज इक्वल टू ई टू प्लस फाइव नॉट। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू ई वन प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू ई टू। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ई टू है, ई टू है दैट इज ग्रेटर देन टू ई वन, ठीक है। ई टू इज ग्रेटर देन टू ई वन। यहाँ से आपको जब हमने आपको इक्वेट किया यहाँ पर समझ में आ गया कि ई टू इज ग्रेटर देन टू ई वन, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखो ई टू इज ग्रेटर देन टू ई वन, जो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पर आई सेकंड वाली, वो हमारी ज्यादा होगी, ठीक। तो ये वाले ए पार्ट के लिए हो गया। अब बी वाले पार्ट में चलते हैं। बी वाले में इन्होंने कहा है कि क्या चेक करना है? यू हैव टू चेक द फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वी हैव टू चेक द फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमें बात करनी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब यहाँ पर किसके बारे में हमें चेक करना है? फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर भी फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपने देखा है तो आपने क्या किया है? इंटेंसिटी को नहीं चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने इंटेंसिटी को अनचेंज रखा है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है किस पर डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाने से यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक दोनों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हेंस इट डज नॉट चेंज, इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सी वाले के लिए। सी में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करी गई है, तो चलिए बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं दैट इज ई वी नॉट, की हमारे वी नॉट जो है ना यहाँ पर, यही हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा।
दिस वी नॉट, दिस टर्म इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो ए वी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या होता है, दिस इज काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन राइट दिस एज टी मैक्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है एच न्यू माइनस फाइव नॉट के बराबर। ठीक, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू ए वी नॉट प्लस फाइव नॉट। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि इस, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने क्या किया है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है। ठीक, तो दोबारा के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं ई वी नॉट डैश इज इक्वल टू ये वी नॉट, ई वी नॉट डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपने दो गुना कर दी, दो गुना में लिख दिया टू एच न्यू, और माइनस का फाइव नॉट आया, माइनस का फाइव नॉट लिख दिया। ये हमें यूज करना है बाद में, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, बाकी हम स्टॉकिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में आपने देखा तो यहाँ लिख सकते हैं ई वी नॉट डैश इज इक्वल टू टू एच न्यू, तो टू एच न्यू की वैल्यू है ई वी नॉट प्लस फाइव नॉट माइनस ऑफ फाइव नॉट। ठीक, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू टू ई वी नॉट, ठीक, प्लस फाइव नॉट। ठीक, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ई वी नॉट डैश। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या समझ में आ गया, आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर जो वी नॉट डैश की वैल्यू है वो बड़ी है, कितना बड़ी, दो गुना लगभग बड़ी है एज कम्पेयर टू ई वी नॉट, तो टू टाइम्स बड़ी। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू जो है लगभग दो गुना बड़ी है यहाँ पर, तो स्टॉकिंग पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, स्टॉकिंग पोटेंशियल जो होगा वो बिकम्स मोर देन डबल, दो से ज्यादा ही हो जाएगा, लगभग दो से ज्यादा। सो स्टॉकिंग पोटेंशियल के लिए हम कह सकते हैं इट बिकम्स मोर देन डबल, सो इट बिकम्स मोर देन डबल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये हमेशा निगेटिव में होता है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इस एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारे हमसे पूछे गए थे, तो हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, ये भी हमारा इस तरह से होता है, मतलब जो होता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, सो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो आती है यहाँ पर। लेट मी आल्सो राइट दिस फॉर द काइनेटिक एनर्जी, मोर देन डबल, मोर देन डबल, क्योंकि देखिए दो से ज्यादा ही के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने बताया, और स्टॉकिंग पोटेंशियल के बारे में बता दिया। दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।